दिस इज़ इंग्लिश क्लास। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, हम यूनिट नंबर 3 एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णमूर्ति पर थे। एक पार्ट हमने पढ़ा था, अब आगे का हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं उनको, व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज टू पीपल थ्रो इनटू वाटर बॉडीज़। तो कैसी तरह की गार्बेज मतलब कचरा, कैसी तरह का कचरा पानी में आता है। हाउ डू यू डील विद द रिमूवल ऑफ दिस गार्बेज वंस यू क्लीन द वाटर बॉडी। तो वो ये भी पूछते हैं कि तुम ये जो कचरा अंदर से निकलता है तो उसका क्या करते हो। जब साफ़ सफाई करते हो और पानी के अंदर से कचरा निकलता है तो उसका क्या करते हो। तो अरुण कृष्णमूर्ति जवाब देते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम अ डायपर टू worn आउट स्लीपर्स। कचरा सब निकलता है। एक डायपर, बच्चे का डायपर होता है ना, वो डायपर से लेकर पहना हुआ चप्पल, पहना हुआ स्लीपर तक कचरे में निकलता है। वी फाइंड एवरीथिंग इन आवर लेक्स। हमारे जो लेक्स में वो सब तरीक़े के कचरे होते हैं। दिस इज़ सो डिस्टर्बिंग बिकॉज इट इज़ वाटर एंड वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। और ये बहुत ही दुख वाली बात है क्योंकि जो पानी है, पानी से ही हमारा जीवन है और पानी को गंदा करना ये कितनी बुरी बात है। हाउ कैन वी नॉट केयर फॉर दिस वाटर बॉडीज़। हम ये पानी का और ये लेक या समुद्र का ख्याल कैसे नहीं रख सकते हैं। वी यूज़ दिस गार्बेज फॉर लैंडफिल विथ नो और मिनिमल एक्सपोजर टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। तो हम जो इसमें से कचरा निकलता है उसको लैंडफिल मतलब ज़मीन के अंदर मिनिमल एक्सपोजर, दिखे ना ऐसे और जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो वैसे ज़मीन के अंदर वो कचरे को दफना देते हैं। We ensure that the lake area and water holding are free of garbage so that birds, frogs and snakes can live in peace। तो हम ये भी देखते हैं कि जो लेक एरिया है, जो तालाब का एरिया है और तालाब है वो पानी से भरा हो और गार्बेज से ना भरा हो। फ्री ऑफ गार्बेज मतलब कचरे बिना का हो। तो बर्ड्स, जो बर्ड्स आते हैं वहाँ पर, फ्रॉग आते हैं और स्नेक आते हैं तो वहाँ पर चैन से रह सके। हाउ मैनी डेज डज इट टेक टू क्लियर अ लार्ज लेक। डू यू यूज़ एनी स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्लीनिंग एंड सेफ्टी। तो वो पूछता है कि कितने दिन लगते हैं एक बड़ा सा तालाब है उसको साफ़ करने के लिए, कितने दिन लगते हैं। डू यू यूज़ एनी इक्विपमेंट। तुम क्या कोई स्पेशल ख़ास औजार यूज़ करते हो, इक्विपमेंट यूज़ करते हो, ख़ास मशीन यूज़ करते हो उसकी क्लीनिंग के लिए और सेफ्टी के लिए। डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द लेक। तो वो जवाब देते हैं कि जितना लेक बड़ा होगा उतनी देर ज़्यादा लगेगी कचरा निकालने में। इट कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 5 days and 3 months टू कम्प्लीटली क्लीन द लेक। तो नॉर्मली हम जब करते हैं तो हमें 5 दिन से लेकर 3 महीने तक अलग अलग टाइम लगता है एक तालाब को साफ़ करने के लिए। वी हैव अवर टूल्स लाइक रेक्स एंड स्पेड। हमारे पास औजार भी है। कैसे वाले, वो स्पेड होता है ना जिससे हम कचरा साफ़ करते हैं, और रेक्स भी एक औजार है। ठीक है, पावड़ा जिसको बोलते हैं, हम पावड़े से जो कचरा निकालते हैं, मिट्टी निकालते हैं, उसको हम रेक्स एंड स्पेड बोलेंगे। वी ऑल्सो यूज़ हैवी मशीनरी लाइक अर्थ मूवर्स एंड पोक्लेम टू डिसिल द लेक एंड क्लीन द वीड्स एंड श्रब दैट आर हार्मफुल। तो हम बड़ी बड़ी जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है, वो भी यूज़ करते हैं जिसका नाम पोक्लेन और डिसिल्ट है। किसके लिए, जो तालाब के अंदर जो छोटी छोटी घास होती है, श्रब होता है, वीड होता है, कचरा होता है, उसको साफ़ करने के लिए जो लेक के लिए हार्मफुल है। What kind of protective gear do you use? Can you describe the cleaning process briefly? तो वो पूछते हैं कि तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए ऐसा कुछ चीज़ें यूज़ करते हो तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताओ। We wear nose mask, sanitary gloves and carry rakes and spade with which we collect the garbage and dump it into collection buckets which are taken to the garbage truck। तो हम हमारे साथ नोज़ मास्क, नोज़ पे, नाक पे एक मास्क लगाते हैं, ग्लव्स हाथ में पहनते हैं और हमारे पास जो पावड़े होते हैं इनके हाथ में देखो, आप देख सकते हो, उसको हम बोलेंगे रेक्स एंड स्पेड।
तो वो फावड़े से हम जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, कचरा कलेक्ट करते हैं, वो एक बकेट, एक डोल में या एक डब्बे में जमा करते हैं और वो हम गार्बेज की ट्रक, जो बड़ी ट्रक होती है ना कचरे की, उसके पास खाली कर देते हैं। What in your opinion can children and young adults do for the environment? तो वो पूछते हैं कि तुम्हारे ध्यान से एक बच्चे को और एक यंग अडल्ट को क्या करना चाहिए हमारे माहौल के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। What could be a small beginning by all of us in terms of protecting the environment? तो एनवायरनमेंट की रक्षा करने के लिए हमें छोटा सा छोटा क्या शुरुआत करनी चाहिए। Firstly, we should all stop throwing trash outside our homes. सबसे पहली बात और सबसे मेन बात ये है कि हमें हमारा जो कचरा है वो घर के बाहर फेंकना बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ट्रैश वी जनरेट। और दूसरा, हम जितना कचरा करते हैं तो उतना कचरा नहीं करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए। Straws, tissues, wrappers, batteries, fast food junk, all these end up in lakes and they all come from our homes. जो straw होती है, टिश्यू होती है, हम कहीं भी फेंक देते हैं। जो फास्ट फूड जंक होता है, जिसका कचरा होता है, हम कहीं भी फेंक देते हैं तो वो हमारे घर से ही जाता है। If we can reduce the amount of garbage at home and if we can dispose all garbage safely, then itself is a great deal. अगर हम जो कचरा घर में करते हैं उसका वो कम करेंगे और वो जो कचरा है वो हम सही जगह पे फेंकेंगे तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Every student is welcome to volunteer with us in helping the environment. और सब छात्र, सब स्टूडेंट, सब तलबात हमारे साथ जो वॉलंटियर, हम जो काम करते हैं उसमें मदद करने के लिए हमेशा वेलकम है। How much time do school going children need to devote in say a week for an environmental cause? तो वो पूछते हैं कि कितना टाइम एक जो स्कूल जाता बच्चा है उसको कितना टाइम देना पड़ेगा ये एनवायरनमेंट के लिए। 4 hours अ वीकेंड, एक हफ्ते में 4 घंटे, दैट इज़ 2 hours ऑन संडे एंड 2 hours ऑन सैटरडे। 2 घंटे संडे को और 2 घंटे सैटरडे को, बस इतना ही आना चाहिए। दिस स्मॉल बिगनिंग इज़ मोर देन इनफ टू एंश्योर लार्ज पार्टिसिपेशन लेटर। तो स्टार्टिंग में इतना ही आपको करना है, आगे जाके फिर वो ही चीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। येस, वी ऑफर फेलोशिप टू इंटरेस्टेड स्टूडेंट। Our program looks at your animal lovers, young wildlife photographers, filmmakers, theatre artists and scientific research। और इसके साथ साथ हम देते हैं, क्या देते हैं, फेलोशिप। हम ऐसी चीज़ देते हैं जिसमें जो स्टूडेंट है वो सफाई एनवायरनमेंट के साथ साथ दूसरी चीज़ें भी सीख सकें। हमारा प्रोग्राम क्या क्या है, जो यंग एनिमल लवर्स है ना, जिसको एनिमल बहुत पसंद है, तो उनके लिए फ़ोटोग्राफी का इंतज़ाम किया गया है। हम नाटक भी बनाते हैं, थिएटर भी करते हैं और वहाँ पर जो साइंटिफिक खोज भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, विज्ञान की रिसर्च भी करते हैं। We give them training in these areas and get them actively involved in all our work। तो हम ये एरिया के अंदर उनको ट्रेनिंग भी देते हैं और हम जो एनवायरनमेंट का काम है उसमें भी उनको मदद करते थे। Our youngest volunteer is in class 3। हमारा जो छोटे से छोटा वॉलंटियर हमारे साथ जो काम करने वाला है वो कौन सी क्लास में है, 3री क्लास में है। तो ये था आपका यूनिट नंबर 3, एन इंटरव्यू विद अरुण कृष्णा मूर्ति। I hope you all are understand.